हेलो गाइस, कैसे हो। चलो आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के बारे में। आज जो हम लोग स्टडी करेंगे बच्चे, उसमें करेंगे हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के बारे में। इसमें होता है क्या, एमाइड को हम लोग ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस और इथेनॉलिक NaOH और KOH के साथ। ठीक है बच्चे, तो फॉर्म करता है प्राइमरी 1 डिग्री एमीन। और इसमें याद रखने वाली बात है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो बनता है उसमें हमेशा 1 एटम कार्बन एटम लेस फॉर्म होता है। मीन्स यदि एमाइड में 2 कार्बन एटम होगा तो एमीन जो फॉर्म करेगा उसमें 1 कार्बन एटम होगा। 1 कार्बन एटम जो है एलिमिनेट हो जाता है इन टर्म ऑफ कार्बोनेट आयन। चलो इसको हम लोग देखते हैं बच्चे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है हॉफमैन ब्रोमाइड या हॉफमैन ब्रोमामाइड लिखता है। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। आज का जो मेरा टॉपिक है बच्चा वो है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। आज का जो मेरा टॉपिक है बच्चे वो है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। मैं पहले बता दिया इस रिएक्शन में क्या होगा, एमाइड को रिएक्शन कराना है ब्रोमीन के साथ। चलो मैं इसको राइट डाउन कर लिख देता हूँ। देखो, एसिड एमाइड react with bromine in presence of aqueous or ethanolic NaOH या KOH। ठीक है बच्चे, टू फॉर्म प्राइमरी 1 डिग्री एमीन। इसी को आपको रिमेंबर करके याद करके रखना है, इसमें 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, एमीन जो फॉर्म करेगा इसमें वो हमेशा 1 कार्बन एटम लेस फॉर्म करेगा एमाइड से। देखो इसमें क्या होगा, amine is formed during this reaction 1 carbon atom less with respect to acid amide। इसको याद रखना है। और 1 कार्बन एटम जो होता है एलिमिनेट हो जाता है इन टर्म ऑफ कार्बोनेट आयन। चलो इसका रिएक्शन देखते हैं हम लोग बच्चे। अब जैसे देखो RC≡ONH2, ये क्या है, एमाइड प्लस Br2 प्लस NaOH रिएक्शन कराओ, फॉर्म कर जाएगा RNH2 प्लस Na2CO3 प्लस NaBr प्लस H2O का फॉर्मेशन करेगा। यदि बैलेंस करोगे तो ये बैलेंस हो गया, 2 मॉलिक्यूल सब जगह लगा दिए हम लोग। 2 NaBr प्लस 2 H2O, 2 NaBr प्लस 2 H2O है। ठीक है, कन्फ्यूजन में मत रहना क्या लिखे हैं।
अब देखो ये जो फॉर्म किया है मेरा, ये है प्राइमरी 1 डिग्री एमीन मेरा फॉर्म कर गया बच्चे। इसमें ध्यान क्या रखना है, देखो प्रोडक्ट जो मेरा फॉर्म करता कैसे, देखो ट्रिक मैं बताता हूँ। NH2 और Br2 और NaOH के साथ रिएक्शन होता है, इसको एलिमिनेट कर दो, हटा दो, और इस R को NH2 के साथ ऐड कर दो, यही हमेशा प्रोडक्ट बनेगा RNH2। देखो 1 डिग्री अमीन फॉर्म किया ना। अब देखो यहाँ पर लगभग 2 कार्बन एटम है, प्रोडक्ट में देखो क्या है 1 कार्बन एटम, और 1 कार्बन किसके साथ एलिमिनेट हो गया, कार्बोनेट आयन के साथ एलिमिनेट हो गया। तो मेरा देखो ये क्या बन गया 1 डिग्री अमीन। चलो राइट डाउन करो। चलो एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ यहाँ पर। CH3C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस Br2 प्लस 4 मॉलिक्यूल्स NaOH फॉर्म करेगा CH3NH2 प्लस Na2CO3 प्लस 2NaBr प्लस 2H2O का फॉर्मेशन करेगा। देखो बच्चे ये क्या है, मीथेनामीन, और ये क्या है 1 डिग्री है। मिथेनामीन बोलते हैं या इसको मिथाइलेमीन बोलते हैं बच्चे, मिथेनामीन या मिथाइलेमीन बोलता हूँ इसको। और देखो ये जो है ये है एसिडेमाइड, इसको बोलते हैं बच्चे एसिडेमाइड, या इसको बोलता हूँ इथेनामाइड। चलो बच्चे इसको राइट डाउन करो। चलो देखो यहाँ मिथाइलेमीन लिखा हूँ बच्चे, मिथाइलेमीन है। दूसरा नाम देखो इसका नाम क्या है, मिथाइलेमीन। ये है मिथाइलेमीन, मिथाइलेमीन नीचे लिखा था, ठीक है, नीचे क्या लिखा था, मिथाइलेमीन। चलो अब हम लोग बच्चे आगे बढ़ते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। इसका अब हम लोग मैकेनिज्म देख लेते हैं बच्चे, ठीक है। चलो इसका अब हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं। देखो इसका मैकेनिज्म इसका बच्चे अब हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन का हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में देखो जैसे देखो R C डबल बॉन्ड O NH, इसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं, या तो NOH लो या तो KOH लो, KOH ले लो। अब देखो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब देखो ये OH माइनस क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन एटम पर एक्ट करेगा, तो यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल से एलिमिनेट हो जाएगा, हट जाएगा। अब देखो ये फॉर्म कर जाएगा R C डबल बॉन्ड O NH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, Br2 के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो याद रखना है कि ब्रोमीन का 1 एटम ही पार्टिसिपेट करता है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इंड्यूस डायपोल होगा, ये इंड्यूस डायपोल होगा तो डेल्टा प्लस और ये डेल्टा माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये इस पर एक्ट कर जाएगा। अब देखो ये निगेटिव सेंटर कहाँ जाएगा, यहाँ पर एक्ट करेगा, तो फॉर्म कर जाएगा R C डबल बॉन्ड O NH, और ये Br, और Br माइनस यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ हट जाएगा यहाँ से। फिर इसको देखो हम लोग क्या करते हैं बच्चे, KOH के साथ रिएक्शन, ये प्लस है ये माइनस है, फिर ये OH माइनस क्या करेगा, एसिटिक हाइड्रोजन पर एक्ट करेगा, तो फिर यहाँ से वाटर एलिमिनेट कर जाएगा,
फॉर्म कर जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ एन माइनस, सॉरी बी आर तो अभी है ना यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन को यदि निकाल दिया यहाँ से, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन तो क्या हुआ, एलिमिनेट कर गया। अब यहाँ पर देखो एसिडिक हाइड्रोजन तो है नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, यदि यहाँ से इस बी आर को हटा दो, इस बी आर को यदि हम लोग हटा देंगे यहाँ से, तो देखो क्या बन जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, एन पर क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको 1 डिग्री एमीन बनाना है और Na2Br भी निकालना है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन बी आर। अब देखो यहाँ पर यदि KOH, K प्लस और OH माइनस, यदि हम इसको एक्ट कराएं यहाँ पर, देखो बच्चे है क्या यहाँ पर, क्योंकि निगेटिव चार्ज हटाए तो यहाँ पर निगेटिव तो होगा ही पहले से, और बी आर भी यहाँ लगेगा। अब देखो, अब यहाँ पर निगेटिव चार्ज है और KOH भी है, तो हम सोचते हैं यहाँ पर बैक बॉन्डिंग कर दें इसका। बैक बॉन्डिंग OH माइनस को यदि एक्ट किए तो वाटर तो निकल गए यहाँ से, और आर सी डबल बॉन्ड ओ एन माइनस बी आर, एन माइनस बी आर। अब देखो इस स्टेप से पहले हम एक चीज़ को देखते हैं, क्या देखते हैं। अब देखो यदि ये निगेटिव चार्ज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस करेगा, तो ये तो डेल्टा माइनस है ना। अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा, फिर ये ऑक्सीजन क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा, वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर, बैक बॉन्डिंग करेगा तो ये बॉन्ड को क्या करेगा, इस बॉन्ड को डिसोसिएट कर देगा, ठीक है। ये बॉन्ड जो है डिसोसिएट हो जाएगा, तो देखो क्या फॉर्म कर जाएगा, ये फॉर्म कर जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ एन डबल बॉन्ड एन बी आर, और यहाँ पर क्या होगा, प्लस आर माइनस यहाँ से निकल जाएगा। आर माइनस जब यहाँ से निकल जाएगा बच्चे, अब देखो हम क्या करते हैं, इस बॉन्डिंग को, इस पाई इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ से इस बॉन्ड को डिसोसिएट करते हैं, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। जब ये डिसोसिएट कर जाएगा, इस पर पॉजिटिव सेंटर आ जाएगा, और आर माइनस क्या करेगा, यहाँ पर एक्ट कर जाएगा। जब यहाँ पर ये एक्ट करेगा, देखो अब क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड एन आर, ये बन जाएगा। अब देखो हम क्या करते हैं, इस बॉन्ड को यदि यहाँ पर कर दें, तो यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो जाएगा, और वाटर से इसको ट्रीट करा देते हैं। देखो अब देखो ये क्या करेगा, इसके पास आके एक्ट कर जाएगा। जब ये एक्ट करेगा तो देखो क्या फॉर्म कर जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर हो जाएगा ओ एच एच, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये हटेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, यहाँ पर इस कार्बन पर, इसके चलते यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड एन और आर हो जाएगा, और इस पर निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब देखो होगा क्या, ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, प्रोटोनेशन करेगा, यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ पर एक्ट कर जाएगा। तो देखो क्या फॉर्म कर जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच और सिंगल बॉन्ड एन
HR बन जाएगा बच्चे। अब देखो फिर क्या करेगा, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हाइड्रोजन एटम क्या करेगा, यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा। और जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट करेगा तो ये बॉन्ड भी यहाँ से ब्रेक करेगा। ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तो क्या फॉर्म कर जाएगा, CO2 यहाँ से निकल जाएगा। CO2 बच्चे क्या हो जाएगा, पास आउट कर जाएगा, तो बचेगा मेरा क्या, RNH2। ये प्राइमरी 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन हो गया बच्चे। लिखो बच्चे इसको। देखो इसको ओवरऑल एक बार फिर से समझ लो। ये RCONH है, KOH ये पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है, तो OH माइनस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा, वाटर निकाल देगा। RC डबल बॉन्ड ONH, इस पर निगेटिव चार्ज, इंड्यूस डायपोल के चलते क्या होगा, निगेटिव चार्ज ब्रोमीन के पॉजिटिव चार्ज से एक्ट करेगा। RC डबल बॉन्ड ONH Br हो जाएगा। फिर KOH, फिर एसिडिक हाइड्रोजन पर गया, H2 निकल गया, RC डबल बॉन्ड ON माइनस Br हो गया। अब देखो दोनों स्टेप सेम ही है। अब क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज है तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, डेल्टा प्लस चार्ज होगा डेवलप, यहाँ पर होगा ना डेल्टा चार्ज, ग्लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब देखो होगा क्या, ये नाइट्रोजन यहाँ शिफ्ट किया इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ वैलेंसी ज़्यादा हो गया, बॉन्ड ज़्यादा हो गया, तो फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या किया, ऑक्सीजन को शिफ्ट किया। फिर ऑक्सीजन क्या किया, बैक बॉन्डिंग करके इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। इस बॉन्ड को जब ब्रेक किया तो R को सेपरेट कर दिया, R माइनस को। और देखो ये बॉन्ड अलग हो जाएगा क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अलग हो जाएगा। फिर ये R माइनस इस नाइट्रोजन पर एक्ट करेगा, तो ये सिचुएशन क्रिएट होगा। फिर इसको हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, तो हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो डेल्टा पॉजिटिव पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्ट करेगा। और देखो एक्ट किया तो इस तरह से बना। और होगा क्या, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगा, हाइड्रोजन को अपने पास ले लेगा क्योंकि प्रोटोनेशन हो जाएगा, यहाँ पर प्रोटोनेशन हो जाएगा और CO2 यहाँ से पास आउट कर जाएगा, बन जाएगा प्राइमरी 1 डिग्री अमीन। बच्चे इसको राइट डाउन कर लो बच्चे, ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड टर्म एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चे, इसको राइट डाउन कर लो। अभी हम लोग हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के बारे में पढ़े। चलो ठीक है बच्चे, बाय, टेक केयर, बाय।